शाजिर के दिल के अंदर तो आग लगी हुई है, उसकी मोहब्बत शोलों पे जल रही है जब से उसकी ये खबर उस पे बम बन के खिली है कि शिफा मास के बच्चे की मां बनने वाली है। शाजिर अपनी दोबारा से पुरानी रूटीन पर आ चुका है, शराब पीना, नशे करना और हर वक्त शिफा की मोहब्बत में खोए रहना। और उसका बहनोई शाजिर की इस हालत का खूब मजे ले रहा है। वो तो चाहता ही यही है कि शाजिर शराब पी पी के ही गरक हो जाए ताकि वो अपने ससुर की सारी जिद्दात का अकलौता मालिक बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ शाजिर से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। वो तो पहले ही मास की बीवी शिफा को देखकर हर वक्त कुड़ता रहता था और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। इस पर उसका जब बहनोई शाजिर से कहेगा कि अब तुम इस स्टोरी में तुम्हारा कोई काम नहीं रहा, ये स्टोरी बस माज और शिफा की रह चुकी है, अब तुम इस स्टोरी से निकल जाओ। उस पर शाजिर को अपने बहनोई पे गुस्सा आ जाएगा। वो तो आगे ही शराब के नशे में होगा, अपने बहनोई का गिरेबान पकड़ेगा और कहेगा, ए खबरदार, ये स्टोरी सिर्फ मेरी और शिफा की है, इसमें किसी और की कोई गुंजाइश नहीं। शिफा को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, शिफा सिर्फ मेरी है। मैंने कितनी दफ़ा तुम सबको बताया है कि शिफा किसी की नहीं, वो सिर्फ मेरी है, मेरी नहीं तो फिर किसी की नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। उसका बहनोई तो अपने कपड़े झाड़ लेगा, लेकिन दिल ही दिल में सोचेगा कि शाजिर, अगर तुझे मौत आएगी तो इस शिफा के नाम पे ही आएगी, यही लड़की है जो तुझे कब्र तक पहुंचा के रहेगी। और दूसरी तरफ शिफा की नंद जो अपने आप पर बहुत ही फख्र कर रही है कि शाजिर जैसे लड़के ने उसे पसंद कर लिया है, हवाओं में उड़ रही है वो और उसका खानदान। शिफा सही कहती है, दौलत के लालची बन चुके हैं और उसका शोहर माज जिसे अपनी बीवी छोड़कर अपने दोस्त पर यकीन है, क्यों ना करे। अगर यकीन नहीं करेगा तो उसकी तरफ से आती हुई अनायातें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर अभी तो ये सोच रहे हैं कि उसकी बहन का इतने बड़े घर में रिश्ता हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द इन सब की आंखें खुल जाएंगी जब शाजिल की हकीकत इन सब के सामने आएगी कि ये वो सब अनायतें इनकी वजह से नहीं बल्कि शिफा की वजह से ही हो रही थी। लेकिन अब शिफा जो माँ बनने वाली है, अब माज इस बात से खुश तो हो जाएगा और अपनी माँ को समझाएगा कि अब शिफा को कोई भी बातें मत सुनाए। पता नहीं किस वजह से उसे ये गलतफहमी हो गई, लेकिन बहुत जल्द वो इस फेज से बाहर निकल आएगी। अब मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है, अगर शिफा ज़्यादा टेंस रही तो मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी शिफा की नंद के तो तन बदन में आग लगी होगी कि उसके घर आए रिश्ते के टाइम ही शिफा बेहोश हो गई। वो तो अब शिफा से और ज़्यादा नफरत करने लगेगी।